क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व प्राप्त, ये इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारत में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक ऐसा सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई थी और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ था। सिंधु की घाटी की मोहर पर यूनिकॉर्न छवि मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां उभरी हुई निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों का आकार 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर की है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मोहरें प्राप्त मुद्राएं मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। यह 1.2 इंच और 0.5 इंच एवं 1.5 इंच से 0.1 इंच है। कुछ विद्वान ने इस ताम्र मुद्राओं को तावीज की संज्ञा दी है। इन मुद्राओं पर उकेरी चित्रलिपि अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा चुकी है। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वृषभ मोहर का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है और हड़प्पा से प्राप्त मोहर का सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन प्राप्त होता है मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिलता है। वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों पर कुकुद युक्त बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। और आगे देखिए तो सिंधु घाटी की मोहरें जो है वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती है। सिंधु घाटी की मोहरें मुख्यतः आयताकार आकारों में मिली है। सिंधु उपकरण जो है उपत्यका से 1200 से अधिक सेल खड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये करीब 1 इंच मोटी है और पीछे की तरफ से प्रायः 1 अंगूठी नुमा उठान है। सिंधु घाटी मोहरें चौकोर, उत्कीर्ण, गद्देदार आकार में है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिलती हैं। हड़प्पा की मोहरें सर्वोत्तम कलाकृति दिखाती हैं। हड़प्पा की मोहरों का सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है और हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप लपेटे हुए गरुड़ का चित्र मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियों की तकनीकी मोम निकालकर बनाने की विधि, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियों की तकनीकी मोम निकालकर बनाने की जो विधि है जिसे हम ढोकरा कास्टिंग विधि कहते हैं, तो वो ढाली गई है। लास्ट वैक्स प्रोसेस तकनीकी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य एवं ताम्र मूर्तियां 2 तवंगी, एक कांस्य की नर्तकी मूर्ति, एक नर्तकी युवती की प्रतिमा, 2 नग्न मूर्ति की धड़ मिले हैं। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से तांबे की बैलगाड़ी मिली है और तांबे से बने 424 यंत्रों की उदाहरण मध्य प्रदेश की गुंजेरिया से प्राप्त हुआ है। दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का ये दायमाबाद से ही प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और तांबे का हंस ये कहां से प्राप्त हुआ है ऐसा पूछता है तो लोथल से प्राप्त हुआ है तांबे का हंस। सिंधु घाटी सभ्यता से मृद भांडों पर बने अलंकृत अलंकरण ज्यामितीय आकारों में बने हैं। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में
काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इस बर्तनों पर मानवाकृतियां, जिसे मातृ देवी की मूर्ति, वनस्पति, पशु पक्षी, कुंकुद युक्त बैल, बारहसिंघा, मछली, ज्यामितीय अभिप्रायों से गोल, अर्ध चंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग हुआ है। पुरातत्ववेताओं ने मृतकों की पात्रों की सभ्यता पुकारते हैं इसे। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी, पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर इसके आगे आपको बताएंगे स्टेप टू स्टेप। आप ध्यान से सुनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।